नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में पोल खोलेंगे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 अगस्त है और यूपी बोर्ड की बच्चों के द्वारा फीस लेने की अंतिम तिथि 31 अगस्त घोषित है यूपी बोर्ड के द्वारा। उसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी प्रकार के प्रवेश 31 तारीख अर्थात सोमवार तक लिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। वो एक फाइल हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पड़ी हुई है और उसको आज तक अभी अनुमोदित नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, कब किया जाएगा, इसका कोई भी उच्च अधिकारी हो, चाहे हमारे डायरेक्टर साहब हों, चाहे अपर मुख्य सचिव हों, चाहे विशेष सचिव हों या अनुभाग अधिकारी हों, कोई भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी से सब बच रहे हैं। कोई जवाबदेही किसी की नहीं बन रही, जबकि सारी त्रुटि दुई लोगों की है। जो पूरा निष्कर्ष निकाला जाए, एक तत्कालीन सचिव यूपी बोर्ड की श्रीमती नीना श्रीवास्तव जी और दूसरे हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। तीसरा कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो हम आप सब लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि जब जब कभी गुरुजनों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई दबाव प्रभाव या कोई समस्या होती है, तब तब राष्ट्रीय शिक्षक संघ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, मनोबल बढ़ाता है गुरुजनों के, हमारे शिक्षक भाइयों के, और खुल के मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ता है। तो आज फिर हम विश्वास दिलाना चाहेंगे अपने उत्तर प्रदेश के शिक्षक बंधुओं को कि राष्ट्रीय शिक्षक संघ बिल्कुल आपको ना इंसाफ नहीं होने देगा और आप सब लोगों को यही सत्र मिलेगा, डेट बढ़ाई जाएगी, उसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़े, कोर्ट तक हम अभी जाने वाले हैं। और उसमें कोई भी चिंता का, बस आप सब लोग अपना अपना हौसला बढ़ाए रखिए। लड़ाई तो राष्ट्रीय शिक्षक संघ लड़ लेगा। लेकिन एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि आपको जनवरी 2021 में डॉक्टर साहब का विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो चुनाव उसके पहले होने चाहिए, स्वाभाविक से चीज़। चुनाव नवंबर या दिसंबर के इर्द गिर्द हो जाएंगे वो, उन सीटों पे जो विधानमंडल की एमएलसी की सीट हैं। लेकिन अगर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को 31 जनवरी 2021 आगामी आने वाले में उनको एमएलसी की वो सीट पे पुनः विधान परिषद सदस्य न चुना जाए, भारत के संविधान के मुताबिक 6 माह तक, अर्थात आपको जुलाई में वो इनवैलिड हो जाएंगे और डिप्टी सीएम रहने के लायक नहीं बचेंगे। उनको पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर इनको जुलाई तक, किसी तरीके जून तक विधान परिषद सदस्य न बनाया जाए तो इसकी दर्द, इनके पीड़ा समझ में आ सकती है कि क्या कानून होता है, कानून से खेलना क्या होता है। आप तो एक हजारों जो है प्रबंधकों के, प्रधानाचार्य के उससे मनोभाव से, उनके विचारों से, उनके उससे खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका खून कम कर दे रहे हैं, उनका बीपी बढ़ा दे रहे हैं, वो भी मानसिक रूप से बीमार हो जा रहे हैं। वो गार्जियन को क्या जवाब दें कि मेरी मान्यता हुई है कि नहीं हुई है, मैं प्रवेश लूं कि नहीं लूं। वैसे भी कोरोना संकट काल है, करोड़ों रुपए लगाए बैठे हैं हमारे विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य वगैरह। अब समस्या यह है कि उसमें चूंकि 5 बार की मान्यता जो हुई, मान्यता समिति यूपी बोर्ड की वो एक साथ जो है मान्यता यहाँ पे भेजने का काम किया है मार्च में। तब तक कोरोना आ गया। कोरोना काल के लिए जब लॉकडाउन खुला भी तो उसमें ये सब नाटकबाजी शुरू हो गई। वो सोचती थी बार बार भेजेंगे तो हो सकता है शिक्षा मंत्री को इग्नोर करें, हमारी नीना श्रीवास्तव जी तत्कालीन,
सचिव, लेकिन हुआ उसके उल्टा। उन्होंने 5 बैठक बुलाई, 5 बार मान्यता हुई 2019 की, लेकिन उसमें परिणाम क्या निकला? 5 बार का 1 बार में भेज दिया, 1 बार में भेज दिया, तो वो लगने लगा कि तो हजारों मान्यताएं हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, है ना। अब वो उस पे जांच, वो डायरेक्टर, वो एडिशनल डायरेक्टर, वो संयुक्त जोनल डायरेक्टर, वो विशेष सचिव, ये कमेटी, वो जांच, ये फलाना, मतलब तो इसमें आपको हम ये खुला चुनौती देते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आप कोर्ट से भी मुकदमा नहीं जीत सकते हैं। देखिए, संबंधित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक ने रिकमेंड किया कि इस विद्यालय को सत्र 2020-21 की मान्यता प्रदान की जाती है कक्षा 9-11 के लिए। मान्यता समिति ने भी ये संस्तुत कर दिया कि इनको मान्यता प्रदान की जाती है। आपका काम है उस पर फाइल पे एक हस्ताक्षर करना, जो 1 मिनट का काम है, अनुमोदन कर देना। आप अनुमोदित कर नहीं रहे हैं, आप उस चीज़ को लंबित रखे हैं, तो इसका परिणाम ये होगा आने वाले दिनों में कि कोर्ट जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक संघ। और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, ये चीज़ आपको इसका पाप पड़ेगा। ये जो दिलों को दुखाए हैं आप, कोई जवाब नहीं दे पा रहा आज कोई भी हमारा प्रबंधक हो चाहे प्रधानाचार्य। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे जो एडेड के भाई बहन हैं, जिन्होंने अतिरिक्त वर्ग, अतिरिक्त विषय की मान्यता आवेदन किया था, हमारे पास तो फ़ोन आया करते हैं। हम दुखी होकर के बस यही कहते हैं, बहन की थोड़ा और संतोष कर लीजिए, थोड़ा और प्रतीक्षा कर लीजिए, थोड़ा और प्रतीक्षा। वो लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर प्रवेश ले लें बच्चों के कक्षा 11 में उन संबंधित विषय में या वर्ग में, फिर उसके बाद ये लेट हो जाए तो कौन जवाब देंगे? गार्जियन भी साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। और डेट आप जानते हैं, सोमवार को 31 अगस्त को ख़त्म हो रही है। ये लापरवाही, प्रधानमंत्री तो कहते थे कि भाई ये किसी फाइल को लटकाना, भटकाना, अटकाना, ये हम पूरी परंपरा को समाप्त कर देंगे। ये 2007 में चुनाव में 17 में चुनाव में कहते थे, हम सब लोगों ने विश्वास किया। लेकिन क्या ये डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को नहीं, मतलब प्रधानमंत्री जी को आप सब लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहिए कि ये फाइल लटकाना, भटकाना, अटकाना नहीं होता है क्या? आप क्यों फाइल लटकाए हैं? इसकी जवाबदेही किसकी है? आप बीपी कर दिए हैं, आप ब्लड प्रेशर बढ़ा दिए हैं, मानसिक रूप से बीमार कर दिए हैं हजारों प्रबंधकों को, प्रधानाचार्यों को। इसका उत्तरदायी कौन है? ये पता तो तब चलेगा जब आपकी सीट के लिए एक वाद दाखिल होगा और उसमें कहा जाएगा कि जुलाई तक उसको, उसी फाइल को उसी तरीके से लटकाया जाएगा, भटकाया जाएगा, अटकाया जाएगा। उस समय यह दर्द पीड़ा समय, जब आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा अपने पद से, तब उस समय ये पीड़ा होगी कि ये हजारों प्रबंधकों के दिलों पे क्या बीत रहा होगा। तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं डिप्टी सीएम जी। ये लापरवाही, आप शिक्षाविद हैं, धन्य है, ऐसे शिक्षाविद हम सब लोगों को नहीं चाहिए जो पीड़ा ना समझते हों, जो अपने सत्ता के नशे में, गरूर में इतना मस्त हों, जिनके समझ में ना आ रही हो, मांग ना आ रही हो, जान ही अपने ब्रेन से कुछ काम न कर पा रहे हैं। ऐसे हमें शिक्षाविद नहीं चाहिए, क्षमा कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ जय शिक्षक समाज, जय भारत। आप सब लोग खुश रहो। मैं एक बार फिर पुनः कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक संघ लड़ाई लड़ेगा, पुरजोर तरीके से लड़ेगा, सत्र यही मिलेगा। मैं ये गुरुजनों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सादर प्रणाम।